फिरोज इंदिरा को पहले से ही चाहते थे। 1933 में उन्होंने एक दिन इंदिरा के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। इंदिरा तब मात्र 16 साल की थी। कम उम्र के होने के चलते इंदिरा ने फिरोज के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हालांकि इसके बाद वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नेहरू परिवार के और करीब आने लगे, खासकर कमला नेहरू के। वे 1934 में भोवाली यात्रा में कमला नेहरू के साथ थे। उसके बाद जब कमला नेहरू की हालात 1935 में खराब हुई तो उन्होंने आनन फानन में यूरोप ले जाने के लिए सारे इंतजाम किए। यूरोप में लंबी बीमारी के चलते कमला नेहरू की मौत हो गई। जब कमला नेहरू का निधन हुआ तब वे उनके पास ही थे। इन सालों में इंदिरा और फिरोज एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और आखिरकार मार्च 1942 में दोनों ने शादी कर ली। नेहरू दोनों की शादी से बहुत खफा थे। वे इस संबंध में गांधी जी के पास पहुंचे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कई सालों तक दोनों साथ साथ रहे। कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस बात का जिक्र किया है कि इंदिरा गांधी के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंदिरा ने गुजराती पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी, लेकिन उसके बाद जो हालात बने उन्होंने दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। देहरादून जेल में इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को फिरोज से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बिना भावुक हुए बताया था। तब नेहरू ने कोई तर्क करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने काफी संयम बरतते हुए इंदिरा को याद दिलाया कि डॉक्टरों ने उन्हें इतने कमजोर स्वास्थ्य के मद्देनजर प्रेगनेंसी के खिलाफ सावधान किया था, पर इंदिरा नहीं मानी। उन्होंने पिता से कहा कि वह चकाचौंध से दूर तनाव मुक्त जिंदगी चाहती हैं, शादी करना, बच्चों को पालना चाहती हैं और ऐसा घर चाहती हैं जिसमें पति हो, संगीत हो, दोस्त और किताबें हों। नेहरू यह सुनकर हैरान रह गए। अपनी डायरी में नेहरू ने लिखा है, वह इतनी अपरिपक्व थी, या शायद मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वह चीजों को सतही तौर पर देख पाती थी। उसे उनकी गहराई में जाना चाहिए, इसमें वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि उस पर दबाव ज्यादा नहीं है, वरना झटके लग सकते हैं। माना जाता है कि नेहरू इंदिरा और फिरोज से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा छिपा ली थी। इलाहाबाद में 1942 में दोनों ने शादी कर ली। 1944 में इंदिरा को पहली संतान हुई, नाम रखा गया राजीव। लेकिन शादी के बाद जब इंदिरा राजनीति में सक्रिय होने लगी और पिता की सहायक की भूमिका में आ गई तो यह रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। इंदिरा की बायोग्राफी में पुपुल जयकर लिखती हैं, पिता की जरूरतों के मद्देनजर आनंद भवन इलाहाबाद और पति को छोड़ पिता के पास जाकर रहने का फैसला बड़ा फैसला था। इस बीच फिरोज ने अखबार नेशनल हेरल्ड का कार्यभार संभाल लिया। इस अखबार की स्थापना 1937 में नेहरू ने की थी। पुपुल ने लिखा कि इंदिरा से अलग होकर फिरोज लखनऊ में एक मशहूर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए। इंदिरा तक जब यह बात पहुंची तब वह दोबारा गर्भवती थी और दिसंबर 1946 के अंत में डिलीवरी होने वाली थी। पति पत्नी के संबंध और बिगड़ते गए। दोनों राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन निजी और राजनीतिक मतभेद भी बढ़े। सितंबर 1958 में इंदिरा पिता के साथ भूटान दौरे पर गईं। इंदिरा ने वर्षों बाद घर और राजनीति के तनाव से निजात पाई थी, लेकिन सफर के बीच में ही उन्हें संदेश मिला कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा है। जब तक इंदिरा लौटी, फिरोज खतरे से बाहर हो गए। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया। पुरानी यादें सजीव हो उठी। दोनों बेटों के साथ वे 1 महीने की छुट्टी पर श्रीनगर चले गए। इंदिरा ने पति की प्यार से सेवा की, लेकिन दिल्ली आते ही यह करीबी फिर दूरी में तब्दील हो गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा का नाम प्रस्तावित किया गया। फिरोज को अपनी शादी के रिश्ते पर यह आखिरी प्रहार लगा। वह अपने घर में सिमट गए और प्रधानमंत्री के घर आना जाना बंद कर दिया। 2 फरवरी को 41 की उम्र में इंदिरा कांग्रेस अध्यक्ष चुन ली गई। फिरोज अपने 48वें जन्मदिन से पहले ही यानी 8 सितंबर 1960 को चल बसे। इंदिरा भाव शून्य हो गई। दोनों के कई साल लड़ते झगड़ते बीते थे, लेकिन इसके बावजूद मीठी यादें शेष थीं, जिन्होंने इंदिरा को उदास कर दिया। उनकी मां की मौत के समय फिरोज ने उन्हें जो सहारा दिया, उसकी वह हमेशा एहसानमंद रही। अपने दामाद के साथ नेहरू के भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। फिरोज को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान थे। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।